This program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर है मेरे पास और इतनी अहम खबर है कि आपको जरा थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी थे, उनके कातिल का नाम सामने आ गया है और ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ हो गई है कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया, किस तरह से ये नाम सामने आया है। आगे चलकर आपको मैं मुकम्मल कहानी नुक्ते से नुक्ता जोड़कर समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में अरशद शरीफ का कातिल कौन है। और ये बहुत बड़ा तहलका खेज बयान सामने आया है जिसने पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह खबर फैलने के बाद तहलका मचा दिया है। तो नाजरीन, इससे पहले कि आगे आपको और भी खबरों से आगाह करूं, मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ लंदन कब रवाना हो रहे हैं और सेहत उनकी किस तरह से मुतासर हो रही है, डॉक्टरों का क्या कहना है, इर्द गिर्द के चमचे कड़छे जो हैं उन्होंने क्या बयान देने शुरू कर दिए हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और वो क्या ऐलान है आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बरतानिया से खबर देंगे। पाकिस्तान के 61 पासपोर्ट, जेडी पासपोर्ट बरतानवी हुकूमत ने एक ऑपरेशन के जरिए बरामद किए और हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी तस्दीक करते हुए उनको जेडी करार दे दिया है। बरतानिया की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात पर सख्त एहतजाज किया है कि ये पासपोर्ट बरतानिया आने के लिए इस्तेमाल हुए और कैसे ये जारी पासपोर्ट जो है वो वहां से जारी हुए, किसकी हिमा पर और किसकी मिलीभगत से ये सारा मामला हुआ, इस पर रिपोर्ट मांग ली गई है। नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आने वाले दिनों में भी जो व्लॉग आ रहे हैं उनमें बड़ी बड़ी अहम खबरें हैं जिनमें से ऐसे ऐसे सवालात उठाए जाएंगे और हुकूमत कौन बना रहा है, हुकूमत से कौन जा रहा है और इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। ये सारी बातें आपके सामने आने वाले प्रोग्रामों में रखी जाएंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो तहलका खेज खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो है अरशद शरीफ का कातिल पकड़ा गया। अब आप कहेंगे कैसे पकड़ा गया, तो मैं जरा आपको नुक्ते से नुक्ता मिलाकर कहानी के आगे लेकर चलता हूँ। नाज़रीन, अब तक आप सब जान चुके होंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि तहरीके अदम इत्माद लाने में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने हमें उकसाया था। मौलाना फजलुर रहमान ने ये बयान नदीम मलिक जो सहाफ़ी हैं नामवर, उनको इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ करते हुए किया। तो नाज़रीन, सबसे अहम बात तो ये है कि अरशद शरीफ का क्या स्टांस था। अरशद शरीफ भी यही कहते थे कि तहरीके अदम इत्माद जनरल कमर जावेद बाजवा लेकर आए थे और वो यही कहते थे कि प्रिजनर वैन जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आई थी और वो ये भी कहते थे कि स्पीकर असद कैसर को दबाव डालकर उनको घर वापस भेजा गया, वो भी जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर किया गया। और उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये सवालात उठाए थे और ये कहकर मुखातिब किया था कि वो कौन था जिसके कहने पर प्रिजनर वैन आई, वो कौन था जिसके कहने पर तहरीके अदम इत्माद आई, वो कौन था जिसके कहने पर रात 12 बजे अदालतें खुली। नाज़रीन, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि मेरा भी उसी दिन का एक प्रोग्राम जो है वेरी नेक्स्ट डे का, वो उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाएं जिसमें मैंने ये बिल्कुल पॉइंट आउट किया था कि वो जो अरशद शरीफ भाई ने सवाल पूछे थे कि वो कौन था, वो जो था मैंने उसके हवाले से प्रोग्राम किया था कि वो मैं था और जनरल बाजवा की तस्वीर साथ चलाई थी। मेरी टीम आपको सारी झलकियां दिखाएगी। जी तो नाजरीन, आपने देखा हमने जो प्रोग्राम किया, अरशद शरीफ ने जो प्रोग्राम किया, हम तो बैरून मुल्क होने की वजह से अल्लाह के फजलो करम से बच गए, लेकिन भाई अरशद शरीफ को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, पीछा किया गया। दुबई में भी उनका पीछा किया गया और कीनिया में भी उनको पीछा करके उनको जान से हाथ धोने पड़े। तो अब मौलाना फजलुर रहमान ने ये इंकशाफ करके कि तहरीके अदम इत्माद के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जो है जनरल फैज हमीद थे, ये बात पर भी मोहर लगा दी है कि अरशद शरीफ के कातिल कौन है और अरशद शरीफ को जान से मारने वालों ने किस तरह से प्लान बना रखा था।
नाज़रीन, इसके साथ साथ दो सहाफ़ी ऐसे हैं जो बड़ी बोरियां लिफाफे ले रहे हैं। उनको बड़ी तकलीफ हुई है मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और जमीयत उलमा इस्लाम की मुलाकात के हवाले से। वही एक मंसूर अली खान फ्रिजों वाले, इनकी जो फ्रिजों की मॉडल टाउन में सुना है कि एक दुकान होती थी जहां ये लोगों के कंप्रेसर चोरी कर लिया करते थे और जिनके कंप्रेसर चोरी करते थे उनको कहते तेरी फ्रिज बढ़ गई है, नवी फ्रिज ला सड़क। तो इस तरह का इनका ये कारोबार था। वो मंसूर अली खान लौंडा लपाड़ा जिसको शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों झाड़ दिया और कहा कि आप बात ना करें, सवाल ना करें, आपने मेरा स्वेटर पहना हुआ है, और जो आज की डेट तक स्वेटर का हिसाब नहीं दे सका, वो कह रहा है कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को मौलवी डीजल कहा था और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को यहूदी कहा था। भाई किसी ने शायद इस शख्स को ये नहीं बताया कि सहाफत करते वक्त ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में कई मोड़ आते हैं। किसी भी मोड़ पर किसी को अपना साथी इत्तेहादी बनाना पड़ता है, लेकिन उसकी जात के मुताबिक जो ख्यालात होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। वो वही ख्यालात होते हैं जो कोई ना कोई। अभी तो आप ये देखें कि आपका जो चहेता शहबाज शरीफ, उसने तो आपके सामने कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, और अभी पिछले दिनों इलेक्शन कैंपेन में बिलावल ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को वो सबक सिखाऊंगा। तो ये इस तरह की बातें तो होती रहती है। और जब हम पाकिस्तान में जर्नलिज्म करते थे और तहरीक चल रही थी बेनजीर हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं बेनजीर भुट्टो को बहरिया अरब में फेंक दूंगा और उनके खावंद को जो कि सिक्योरिटी रिस्क है उनको भी उनके साथ दफन कर दूंगा। तो इस तरह की बातें तो सियासत में होती रहती हैं। दूसरा चमचा जो है वो है हकीम नीम हकीम खतरा जान जेदा चंगड़ उर्फ जेदा चौधरी। उसको भी बड़ी तकलीफ हुई है और उसने फौरी तौर पर अपने से ही गढ़ के जनरल कमर जावेद बाजवा का जवाब भी चला दिया है। यानी इतने ढीठ है, इतनी शर्म नहीं आती है, ऐसी ऐसी मतलब मुंह बनाकर बात करते हैं कि ऐसे लगता है सच बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली झूठ बोल रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इन दो लोगों को तो बड़ी तकलीफ हुई है। अच्छा, अब आप हम आपको अगले बड़ी खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। क्या इन लोगों पर बहस करनी है, क्या इन लोगों का जिक्र करना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा स्वेटर पहनते हैं मियां शहबाज शरीफ के दिए हुए और फिर तानेबाजियां भी सुनते हैं। तो नाजरीन, दूसरी जो अहम खबर मैंने आपको बताई थी, इमरान खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया है और वजीर आजम जो है वो उमर अयूब को बनाया गया है, उनको नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर को पहले ही सूबा KPK का वजीर आला नामजद किया गया था और इसके साथ साथ सागर काकड़ जो है उनको नामजद किया गया बलूचिस्तान से, और पंजाब से जो है मियां असलम इकबाल जिनका ताल्लुक लाहौर के इलाके समनाबाद से है और वहीं से इलेक्शन जीते हैं, आजकल बैरून मुल्क हैं, उनको वजीर आला पंजाब के लिए नामजद किया गया है। बड़ी अच्छी टीम है फिलहाल तो देखने में। इमरान खान ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं और इमरान खान ने ये ऐलान करते वक्त ये भी कहा है कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम इन सब सहाब के साथ साथ और भी अच्छी टीम लेकर सामने आएंगे। अब दूसरी तरफ हुकूमत की जो है वो जूतों में दाल बट रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ अर्सा पहले तक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे, अब बंदर बांट पर लड़ पड़े हैं। नाज़रीन, हमने ये पहले भी कहा था कि ये बंदर बांट पर लड़ेंगे। जब माल चोरी के माल की तकसीम का मामला आएगा तो एक दूसरे के राज खोलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का भी मामला कुछ इसी तरह है कि जब चोरी के माल में से उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मिला तो उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया और राज खोलने शुरू कर दिए। आगे आगे देखिए तमाशा क्या होता है और आगे आगे देखिए कि कौन किसके राज खोलता है। और अब तो ब्लडी सिविलियन जो है वो उन लोगों के राज भी खोलने के लिए तैयार बैठे हैं जिनके बारे में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको यहाँ ये भी याद दहानी करा दे कि मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद कि तहरीक अदम इत्माद लाने और कामयाब कराने में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद शामिल थे। आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था 10 अप्रैल 2019 को और उसमें हमने ये कहा था कि 2 हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस में उतरे और उनमें से एक हेलीकॉप्टर से उतरने वाले शख्स ने इमरान खान के साथ सख्त बदतमीजी की, जुदोकोब किया और मुबैना तौर पर थप्पड़ भी मारे। तो अब आपको ये बातें आहिस्ता आहिस्ता यकीन आती चली जा रही है, जबकि उस वक्त
कई हमारे जो दोस्त पाकिस्तान में जर्नलिज्म कर रहे थे, जो आजकल मुल्क से बाहर है किसी न किसी वजह से, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे कि हम सबसे आखिर में वज़ीर-ए-आज़म हौस से आने वाले थे, हमारे सामने कोई हेलीकॉप्टर नहीं आए। आज मौलाना फजलुर रहमान के बयान के सामने आने के बाद हमारी दो स्टोरियां, एक मैं कौन था जो हमारी टीम ने आपको दिखाई, और एक हेलीकॉप्टर आए वाली स्टोरी, वो मैं अपनी टीम को कहता हूँ आपको दिखा दे। ये दोनों स्टोरियां सच्ची साबित हुई कि बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हफ्ते की रात को क्या होता रहा। जैसा कि आप सब ने सुन लिया, जान लिया, लेकिन अभी तक वो खबरें आप तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पाकिस्तान में इन अदारों के बारे में बात करना या इन जर्नैलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, जो पाकिस्तान की सियासत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। तो नाज़रीन, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की शब जारी था, ऐवान वज़ीर आज़म है उसके सहन में अचानक दो हेलीकॉप्टर क्यों नमूदार हुए। और ये मेरी स्टोरी नहीं है, बल्कि बरतानवी नशरियाती अदारा, जो कि एक बाअसर और बावसूख अदारा समझा जाता है, BBC, ये उसकी स्टोरी है कि दो हेलीकॉप्टर उस वक़्त जो है ऐवान वज़ीर आज़म में उतरे जबकि कौमी असम्बली में वोटिंग होने में कुछ ही लम्हात बाकी थे। क्या बातें हुई, 45 मिनट की मीटिंग में क्या क्या कुछ होता रहा, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसी तरह जिस तरह जब जनरल इसहाक खान ने मियां नवाज शरीफ की असम्बली को बरतरफ किया था, तो जनरल वहीद काकड़ ने उनकी गर्दन पर छड़ी फेर कर उनको एक पैगाम दिया था। कुछ इसी से मिलता जुलता एक पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया, जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या हुआ ये आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक दो नहीं बल्कि 4 जर्नैल जो है वो दो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने 45 मिनट तक धमकियों वाली मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, जिसमें उनको भरपूर धमकियाँ दी गई। प्राइम मिनिस्टर को जब ये बताया गया कि ऐसी खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने कहकगा लगाया और कहा कि मैं ऐसी बात क्यों करूँगा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ कर दूँ। लेकिन हालांकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, आईनी तौर पर देखा जाए, तो वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकते हैं और नए आर्मी चीफ को तैनात कर सकते हैं। लेकिन क्या आर्मी चीफ के पास, जनरल बाजवा के पास या दूसरे जो जनरल वहाँ पे ऐवान वज़ीर आज़म में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आए, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो जो है हुकूमत के वज़ीर आज़म को धमकियाँ दें और उनको ये चॉइस दें कि ये कर लें या वो कर लें, या इस रास्ते से निकल जाएं या उस रास्ते से निकल जाएं? क्या ये इख्तियार आर्मी चीफ के पास है? ये सरासर बगावत है, ये मुल्क के कानून और आइन के साथ बगावत है, और इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए। और जो शख्स भी इस चीज़ का जिम्मेदार निकले और वो जो है उसको आर्टिकल 6 के तहत उसके खिलाफ बगावत की कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे वो किसके कहने पर खोले गए, इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। और आज जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, कोर कमांडर का एक इजलास हो रहा है, कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, और मेरी इतलात के मुताबिक उसमें ये मामला भी रखा जा रहा है कि ये सारा खेल किसके कहने पर चलाया जा रहा है और वो कौन। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल अपने मुसद्दका ज़राए से और आज की BBC की जो कल की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में ये बड़े मतलब तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है। और जो पंजाबी में कहते हैं कि वो नोट जो है ना थंब लिए गए हैं। और इससे साथ साथ 2 रोज कबल जो मैंने कहा मियां नवाज शरीफ लंदन वापस चले जाएंगे। आज सारे एंकर वही बात कर रहे हैं और मेरे पास तो मुकम्मल स्केड्यूल भी है उनके जाने का, वो कब जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर का बहाना लगाएंगे। और इस मरतबा एयर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हो सकता है उनको कमर्शियल फ्लाइट में भेज दिया जाए, क्योंकि कोई अहमियत नहीं रही है। अवाम ने उनको कुत्ते रोल कर दिया है और वो अवाम के सामने जाने से भी घबराते हैं। अब तो मुंह छुपाकर भागने वाली बात बाकी रह गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।